बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर और खास करके बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं मायावती को लेकर रायबरेली में राहुल गांधी ने क्या कहा था। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। रिजल्ट नहीं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, बसपा और सपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े या फिर मिलकर लड़े, खिलेगा कमल ही। अखिलेश के गंगाजल वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को भाजपा का फोबिया हो गया है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास का। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए, महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। राहुल गांधी और मायावती के बयानबाजी में एनडीए के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी कूद पड़े हैं। ओपी राजभर ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में आने से बीएसपी को रोका था और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन में आ जाए। कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक अनुराधा मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उससे साफ है कि बी टीम कौन है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों बड़े नेता हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ये तो निश्चित हो गया, जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी को की बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े मामले हों, जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, पर एक बड़ा समुदाय है और एक बड़ी नेता है वो, और उनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, किस तरह से? और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है।
और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। राहुल गांधी के मायावती के बयान और फिर मायावती के पलटवार पर सियासी घमासान जारी है। जहां पर कांग्रेस नेता मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। कहा जाता है गांव में कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी स्वयं जिम्मेदार है कांग्रेस की हार के लिए, और जब तक कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जैसे लोग करेंगे तो भाजपा को जीतने में कहीं कोई संकट नहीं आएगा। और जहां तक बहन मायावती का सवाल है, तो इनका आपस में एक दूसरे पर कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में जीत दर जीत लगातार जीत 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और बहुत करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था बहन कुमारी मायावती जी में आज भी है, और उनके बारे में ऐसी सोच कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रखते हैं, तो उचित होगा कि आखिर राहुल गांधी जी गंगा में डुबकी लगा लें, शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए। अगर रायबरेली तक पहुंची गए हैं तो गंगा स्नान कर लें। मैं जरूर कह सकता हूं कि कुछ सद्बुद्धि मां भगवती, मां गंगा उनको जरूर देंगी।